तो नमस्कार, वेलकम टू दी एकेडमी चैनल। तो आज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे रेलवे का जो एग्जाम प्रीवियस ईयर के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो हम करवा रहे हैं यहाँ पे। तो इससे पहले 6 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, ये 7th वीडियो है। तो वो सब वीडियो आप नहीं देखें तो वो सब वीडियो में जाके आप देख लेंगे, क्योंकि वहाँ पे हम जो ट्रिक यूज करते हैं, जो रेशियो बता दिए हैं वहाँ पे हम समझा के बताए हैं। यहाँ पे हम डायरेक्ट यूज करेंगे, इसलिए आप वो सब वीडियो देखेंगे तो ही ये समझ में आएगा। तो इससे पहले और नए हैं आप तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जितने भी वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। करंट अफेयर वगैरह आता है हमारा डेली बेसिस पे। बेसिक मैथ का भी क्लास इसमें चला हुआ है और भी ट्रिक्स हम बताए हुए हैं, तो वो सब वीडियो आप देख सकते हैं। पुराने वीडियो को बहुत ही हेल्पफुल होगा कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चलिए हम लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज के लिए, जो कि रेलवे एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार। वो सब क्वेश्चन हम यानी प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन को करवा रहे हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे आप। एक व्यक्ति 570 रुपए में एक वस्तु खरीदता है और वह विक्रय मूल्य का 20% मरम्मत कर खर्च करता है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि एक व्यक्ति है जो कि 570 रुपया में वस्तु को खरीदता है, यानी कि क्रय मूल्य कितना है? 570 रुपया, और वह विक्रय मूल्य का 20% मरम्मत पे खर्च करता है। यानी कि 570 में तो खरीदा, लेकिन उस पर कुछ मरम्मत किया, रिपेयरिंग करवाया, जिसमें कुछ खर्च किया है, तो 20% विक्रय मूल्य पे वो खर्च किया है। ठीक है, तो आप अच्छी तरह जान रहे हैं कि क्रय मूल्य जो होगा वो मरम्मत वाला ऐड हो जाएगा, यानी कि रिपेयरिंग वाला ऐड होगा, तब वो क्रय मूल्य होगा और वहां से वो प्रॉफिट काउंट करेगा। तो फिर बोल रहा है कि मरम्मत करने के बाद, यानी कि उसमें मरम्मत किया, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? यानी कि वो जो विक्रय मूल्य यानी जिस पे बेच रहा था उस पर 20% प्रॉफिट हुआ, उसको 20% यानी कि विक्रय मूल्य पे 20% मरम्मत में खर्च करने के बावजूद भी 20% का उसको प्रॉफिट हो गया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि 20% का उसका प्रॉफिट हो रहा है, तो अब 20% का रेशियो कितना होता है पहले हम बता चुके हैं, इसलिए बता रहे हैं कि पिछले वीडियो आप लोग को देखना जरूरी है। तो 20% का जो रेशियो होता है 1/5 होता है। यहाँ पे प्रॉफिट है, मतलब कितना हुआ कि 5 का चीज वो 6 में बेच रहा है, 5 का चीज वो 6 में बेच रहा है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य 570 प्लस जो मरम्मत करने में खर्च हुआ, यानी रिपेयरिंग करने में जो खर्च हुआ वो भी इंक्लूड है इसमें। ठीक है, तो ये 5 का वैल्यू 570 नहीं है, बल्कि उसमें इंक्लूड है कौन सा? रिपेयरिंग में जितना खर्च हुआ है वो। और रिपेयरिंग में कितना खर्च हुआ है? तो 20% खर्च हुआ है किसका? विक्रय मूल्य का, यानी 6%। 6 का कितना लगा है? 20%। तो आप देख सकते हैं कि इसका कितना हुआ, तो ये 6/5 हुआ है। तो ये हो गया क्या? ये किसमें? इसी में इंक्लूड है, क्रय मूल्य में इंक्लूड है, तभी हुआ है। तो यदि ये क्रय मूल्य है और क्रय मूल्य से हम ये जो रिपेयरिंग वाला है, यानी कि जो मरम्मत वाला है, इसको यदि माइनस कर दे तो हमको क्या मिलेगा? 570 रुपया मिलेगा, क्योंकि 570 रुपया में वो खरीदा है और इसका 20% उसमें खर्च किया था, तो इसमें इंक्लूड था, तो इसको माइनस कर दिए तो कितना मिल जाएगा हमको? 570 मिल जाएगा। अब यहाँ से हम एलसीएम लेकर के आप इसको कर सकते हैं, तो यहाँ पे कितना होगा? 19/5 इज इक्वल टू, इसका जो वैल्यू हो रहा है 570। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 टाइम्स में कट रहा है, तो एक यूनिट का जो वैल्यू निकल के आ रहा है वो 150 आ रहा है। एक यूनिट का वैल्यू निकल के कितना आ रहा है? 150। अब हमसे क्या पूछा है यहाँ पे? तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी किसका क्या निकालना है? विक्रय मूल्य, यानी किसका निकालना है? 6 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ पे 15 6 90 होता है, यानी 900 हो जाएगा। तो 900 ये आंसर में आप ऑप्शन नंबर देख सकते हैं कि इसका ऑप्शन जो है ए है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा है? ए है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ज़्यादा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, वैसे कोई खास आसान भी नहीं था, लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं था। और जिस तरह से हम समझा है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पी ने एक वस्तु 400 रुपया में खरीदी और 10% लाभ पर बेच दी। लाभ प्रतिशत में कितनी वृद्धि की जाए कि यह वस्तु 460 रुपए में बिके? ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या बताना है कि 10% पर वो बचा, 400 रुपया में खरीदा है तो 10% पे बेचा लाभ पे। लेकिन क्या बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत में कितना बढ़ाया जाए कि 460 में वो बेचेगा। तो सिंपल से हमको पता है कि 10% का तो मतलब है नहीं, 10% तो दिया है कि प्रॉफिट में ऑलरेडी सेल कर चुका है,
तो यहाँ पे हमको क्या देखना है कि 60 रुपया कितना परसेंट हो रहा है, यानी 460 में बेचता है तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 60 रुपया का। ठीक है, 460 में बेचेगा तो कितना होगा प्रॉफिट, 60। तो 60 एक्चुअली में कितना परसेंट इसका हो रहा है वही तो हमको देखना है, और उसको जो है 10 माइनस कर देंगे 10% उसमें से, तो बाकी जो बचेगा वही परसेंट, उतना परसेंट का प्रॉफिट यानी परसेंटेज में बढ़ाएगा। तो 60 कितना हो रहा है इसका परसेंट, आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि 10% इसका कितना हो रहा है 40, तो 15% डायरेक्ट भी दिख रहा है क्योंकि 10% 40 है तो 5% 20 होगा, यानी 40 प्लस 20 60, यानी 10 प्लस 5 15, या फिर आप डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं, परसेंटेज का जो फार्मूला होता है उससे आप निकाल सकते थे। तो 15% यानी कि यदि वो 460 रुपये में सेल करता है तो 15% को उसको प्रॉफिट होगा, लेकिन वो बोल रहा था कि 10% लाभ पे बेच देता है, लेकिन कितना मिलता है ये नहीं पता, लेकिन 460 रुपये में जब बेचेगा तो लाभ का प्रतिशत कितना इंक्रीज होगा, तो 10 से कितना हो जा रहा है, 10 से 15 हो रहा है, मतलब कितना परसेंट इंक्रीज करेगा, 5%। तो कितना परसेंट इंक्रीज कर रहा है, 5%, यानी ऑप्शन आंसर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 5% से उसको लाभ प्रतिशत को इंक्रीज कराना होगा, तब वो 460 रुपये में सेल कर पाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लग रहा होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों वगैरह में। ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले हम बोर्ड को साफ कर लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऐसे इससे जरूरत नहीं है क्योंकि हम समझा दे रहे हैं काफी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक घड़ी को बेचने पर विक्रेता 5% डिस्काउंट देता है, यदि वह 7% डिस्काउंट देता है तो लाभ में 15 रुपया कम कमाता है, घड़ी का अंकित मूल्य कितना है। तो सब आप लोग को सबको पता है कि जो डिस्काउंट जो मिलता है वो अंकित मूल्य पे मिलता है, पर यहाँ पे बोला गया है अंकित मूल्य पे, और भी किसी चीज पे दे सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है बोला है कि मार्क प्राइस यानी एमपी, यानी कि उसको अंकित मूल्य पे डिस्काउंट दिया जाता है, 5% का डिस्काउंट देता है और सेल करता है। लेकिन बाद में बोल रहा है कि यदि 7% डिस्काउंट देता तो 15 रुपया कम मिलता उसको प्रॉफिट। ठीक है, 5% जितना देता है, यदि 7% देता तो 5% वाले से कितना कम हो रहा है, 15 रुपया कम मिलता है उसको। ठीक है, तो आप सबसे पहले यहाँ पे सिंपल सी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 7% यानी कि 5 से कितना हो जा रहा है, 5% से जब ये 7% हो जा रहा है तो कितना रुपया कम हो जा रहा है, 15 रुपया। तो यही ना कि 2% ये डिस्काउंट बढ़ा रहा है तो 15 रुपया उसको कम मिल रहा है, यानी 2% का वैल्यू कितना है, 15 रुपया। तो 1% का वैल्यू कितना होगा, इतना होगा। तो हमसे पूछ रहा था अंकित मूल्य, मतलब 100% का इसका वैल्यू पूछ रहा था, क्योंकि अंकित मूल्य पे ही निकलता है डिस्काउंट। तो यहाँ 2% यानी कि 2% ऑफ अंकित मूल्य 15 रुपया था ये, तो 1% कितना वैल्यू होगा, 100% वैल्यू कितना होगा, ये हम निकाल देंगे यहाँ से। तो यही हमारा अंकित मूल्य हो जाएगा, यानी कितना हो गया 750, यानी कि जो इसका जो अंकित मूल्य था वो 750 था, यानी ऑप्शन नंबर इसका कौन सा है, बी आंसर दिया हुआ है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, यदि आप ट्रिक से ऐसे सोचते तो बाई ट्रिक यानी कि ऐसे आपको ध्यान रखना है, हर चीज को क्वेश्चन इसी तरह से पूछता है जो कि बहुत आसान होता है, बस आपको क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है कि किस तरह से आसान कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आज का वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यदि वह 312 रुपया में 312 रुपया के अंकित मूल्य पर 31 रुपया 20 पैसे को 20 पैसा का छूट देता है तो उसको कितने प्रतिशत लाभ हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन बोल रहा है कि दुकानदार क्या करता है कि जितना में खरीदता है उसके 20% चढ़ा करके उसका अंकित मूल्य कर देता है। ठीक है, 20% चढ़ा करके उसको अंकित मूल्य कर देता है। अब क्या कर रहा है कि यदि वह 312 रुपया के अंकित मूल्य, अंकित मूल्य 312 रुपया होता तो कितना उस छूट दे रहा है, 31 रुपया 20 पैसा, इतना छूट दे रहा है, तो उसको कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो लाभ कितना हुआ ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे कि 20% अधिक, यानी कि 20% का रेशियो कितना होता है, 20% का रेशियो 1/5 होता है, यानी कि 5 का 6, यानी क्या कर रहा है कि अंकित मूल्य 5 का 6 करता है, यानी कि 5 रुपया है तो 6 रुपया उसको करते रहे। तो अंकित मूल्य तो हमको दिया हुआ है ना 312 रुपया, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो रहा है, 312
एक यूनिट का वैल्यू डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 5 36 यानी 52। एक यूनिट का वैल्यू कितना हो रहा है 52। अब उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे 5 यूनिट का वैल्यू, यानी कि ये क्या था, इतना में क्रय मूल्य था उसका और ये इतना चढ़ा के लिखा था, तो क्रय मूल्य कितना हो गया 5 2 10 5 25 260। ठीक है, कितना हो रहा है 260। अब क्या कर रहा है कि 312 जो अंकित मूल्य है इसमें वो कितना छूट दे रहा है, इसमें ये छूट देता है 31 रुपया 20 पैसा। तो माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 280। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि वो इतना अंकित मूल्य लिखा है, लेकिन इतना डिस्काउंट देने के बाद कितना में सेल कर रहा है, 280 रुपया 80 पैसा में। ठीक है, इतना में सेल कर रहा है, लेकिन खरीदा कितना में था एक्चुअल में 260 रुपये में। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत यानी लाभ कितना हुआ, तो लाभ हम सबसे पहले निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 280 में से हम किसको माइनस करेंगे, 260 को माइनस कर देंगे, 260 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20.80। तो 20.80 कितना परसेंट हो रहा है, 20.8 कितना परसेंट हो रहा है किसका, क्रय मूल्य का 260 का। ठीक है, 260 का, तो यहाँ पे 100 यानी कि ये कटेगा, तो आप देख सकते हैं ये 208 होगा, और यहाँ पे ये हो रहा है तो 13 2 एंड 13 बन जा, एंड ये तो कितना आ गया हमारा 8%, यानी लाभ प्रतिशत कितना हो रहा है 8%। तो 8% यानी कि ऑप्शन नंबर इसका कौन सा है, ए दिया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये भी क्वेश्चन बेहद आसानी था, कोई खास नहीं था। क्वेश्चन क्या था कि जितना लिया था वो 20% चढ़ा के अंकित मूल्य लिखा था, मतलब 5 का 6 लिखा था, और 6 यानी कि अंकित मूल्य दिया हुआ था, तो 1 यूनिट का इतना वैल्यू, 5 यूनिट यानी क्रय मूल्य इतना हो गया, और अंकित मूल्य कितना डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 280 रुपया 280.8 में वो सेल कर रहा है, और खरीदा इतना में, तो प्रॉफिट कितना हुआ 20.80। तो 20.8 को हम निकाल देंगे, कितना परसेंट होता है 260 का, जो कि परसेंटेज का फॉर्मूला से निकाल देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत आसान था, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा बोर्ड साफ कर लेते हैं। तो उसके बाद का जो क्वेश्चन है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन यानी आज का लास्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे है, क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि यदि एक आदमी एक पंखे का बिक्री मूल्य 400 रुपया से घटाकर 380 रुपया कर देता है, तो उसकी हानि 20% बढ़ जाती है, तो पंखे का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान देने की जरूरत है कि 400 से 380 करता है, यानी 20 रुपया घटाता है, तो उसका जो हानि है वो 20% बढ़ जाता है, यानी पहले से भी उसका हानि हो रहा था। यानी जब 400 पे सेल कर रहा था तो पहले से भी उसको हानि हो रहा था, कितना हो रहा था ये पता नहीं, लेकिन हानि हो रहा था। लेकिन जब 380 यानी कि 20 रुपये और घटाएगा, तो हानि जो है पहले जितना था उसका 20% और बढ़ जाता है, यानी पहले जितना हानि हो रहा था उसका 20% और बढ़ जाता है। तो सिंपल से यहाँ पे बात बता सकते हैं कि 400 से 380 के लिए कितना हो रहा है हानि 20, 400 से 380 के लिए कितना हो रहा है 20 रुपया का, तो 20% यानी कितना बढ़ा है हानि 20%, यानी 20% का वैल्यू कितना है 20 है, तो 1% का वैल्यू कितना होगा 1 होगा, तो 100% का वैल्यू कितना होगा 100 होगा, यानी पहले जो हानि हो रहा था उसको कितना हो रहा था 100 का। ठीक है, पहले कितना हानि हो रहा था उसको 100 का, क्योंकि 20% जब बढ़ गया मतलब कि 20 रुपया के बराबर कितना हुआ 20%, तो 1% का वैल्यू, तो 100% यानी कि 100, यानी कि पहले का जो उसका लॉस हो रहा था, जो हानि हो रहा था, वो 100 रुपया हानि हो रहा था। ठीक है, तो पूछ रहा था कि पंखे का क्रय मूल्य बताइए। तो पहले जब वो 400 में सेल कर रहा था तो उसको कितना हानि हो रहा था 100, तो क्रय मूल्य कितना हो गया उसका 400 प्लस 100 यानी 500। तो पहले कितना था उसका क्रय मूल्य, यानी कि उसका पंखे का जो रियल यानी कि वास्तविक जो क्रय मूल्य है वो 500 रुपया है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। सब क्वेश्चन बेहद आसान था, इंटरेस्टिंग था, जो कि क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा लगता है कि पता नहीं कैसे होगा और टाइम लंबा लेगा। क्वेश्चन तो सबको सॉल्व करते हैं, लेकिन कितना जल्दी आप सॉल्व कर पाते हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन यदि आप ये सब ट्रिक जानते हैं तो आप क्वेश्चन देखेंगे तुरंत आंसर मार पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, जैसा भी लगा होगा बताइए आप कमेंट करके, और
अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, जैसे कि पहले बताया, शेयर कीजिएगा दोस्तों वगैरह में। ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।